मिलती और यहाँ की हमारी स्कूल में जाएंगे बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था तलीमी निज़ाम। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे हमारा तलीमी निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है और इसके ज़िम्मेदार कौन है। इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान रिजवान अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या आप समझते हैं कि बच्चों की तलीम में माँ बाप अपना किरदार अदा कर सकते हैं? अगर तो कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, जो बच्चों की पहली दरसगाह होती है, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि जो पहली दरसगाह है वो माँ बाप होते हैं और जो बिल्कुल पहली दरसगाह है वो माँ की गोद होती है। ठीक है, तो जब शुरू सही होता है तो फिर एंड भी अच्छा होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आपका है कि जी अगर कर सकती हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, कर सकती हैं तो कैसे। कर सकते हैं ऐसे मुराद ऐसे है कि जब बच्चा आपके पास है तो आप डे वन से बच्चा आपके पास है। ठीक है, आपने उसकी तरबियत करनी है, उसको उठने बैठने की तमीज़ सिखानी है, आपने उसको जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके अंदर उसकी हेल्प करनी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि माँ या बाप वो अपनी बाकी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली टीवी में, मोबाइल में, मेहमानों में मसरूफ़ रहते हैं। और बाप सुबह का गया, शाम को आया और वो ये सोच के रिलैक्स है कि यार इसकी माँ देख लेगी, और माँ ये सोच के रिलैक्स है कि जब बच्चा मेरा स्कूल जाएगा तो वहाँ जाकर खुद ही सारा कुछ सीख लेगा। ठीक है, और यही वो वजह है कि पहले बच्चे जो थे वो लाइक होते थे क्योंकि वो माँ उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के लेके चलती थी। और आज जो माँ बाप हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं जी कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे वो सारा कुछ खुद सीख लेंगे। ठीक है, आपका इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते। ये भी एक है कि हमें ये तस्वीर का एक ही रुख नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि माँ बाप, अगर वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तालीम के बारे में वरीड हैं, उनको टाइम भी दे रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो कहाँ पे मजबूर हैं। देखें, आपका बच्चा 3 साल का होता है, आपको उसको स्कूल में दाखिल करवाना ही करवाना है, बेशक आप चाहते हैं नहीं चाहते, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। अब 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा, उसने आधा दिन तो वहाँ स्पेंड कर दिया, या आधा नहीं तो आधे से भी आधा कर लें, 3, 4, 5 घंटे उसने माँ बाप से दूर रह के गुजार लिए। अच्छा, अब वहाँ से वो जो भी सीख के आया हमें नहीं पता वो क्या सीखा है। हम इसी में खुश हैं जी हमारा बच्चा इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, और हमारे बच्चे के स्कूल में जनाब इवेंट्स बड़े मज़ेदार होते हैं, वहाँ डांस भी हो रहा है, गाने भी हो रहे हैं, उनको म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है, और बाकी मामला भी लेके चल रहे हैं। तो हम लोग थोड़े से रिलैक्स हैं कि यार इट्स ओके, स्कूल में जो हो रहा है सही हो रहा है। तो हमारी भी मजबूरी है माँ बाप होने के नाते कि हमें ना चाहते हुए भी बच्चों को उस सिस्टम में डालना पड़ता है कि जो हमें खुद भी पसंद नहीं। सर, हमारे जो ये सिस्टम है हमारे एजुकेशन का, स्कूल किस हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं? देखें, स्कूल बहुत हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि स्कूल एक दरसगाह है। दरसगाह वो होती है जहाँ पे बच्चे, क्योंकि बाप जो है या उस्ताद जो है उसको बच्चों का रूहानी बाप कहा जाता है। ठीक है ना, उस्ताद जो है उसको बच्चों का रूहानी बाप कहा जाता है। तो रूहानी बाप का मतलब ये है कि एक बाप वो है जो आपके घर में मतलब आपका सारे मामलात को देखता है, आपका खर्चा पानी ये वो सब पूरा करता है, और एक बाप आपका वो है जो आपकी शख्सियत को बनाता है। शख्सियत को कौन बनाता है? उस्ताद। ठीक है, और उस्ताद आपको कहाँ मिलते हैं? स्कूल में। लेकिन स्कूल में अनफॉर्चुनेटली आजकल एक बिज़नेस बना हुआ है। ठीक है, मैंने ये देखना है कि अगर ये स्कूल है, ये कुछ भी करके महीने के एक बहुत हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, तो मेरा फोकस ये होना है कि मैं आपकी कॉपी करूं या आपसे कुछ आगे एडवांस होकर करूं, ताकि मेरे पास भी ज़्यादा बच्चे हैं, मैं भी ज़्यादा पैसे कमाऊं। तो आप प्राइवेट स्कूल होने की वजह से अब मार्केट जो है उसमें स्कूल जो हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, बच्चे लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। दूसरी बात है, पहले आपने अगर देखा होगा कि हमारे टाइम पे स्कूल बड़े खुले होते थे, खेलों का मैदान होता था, एक्टिविटीज़ होती सब। अब क्या होता है कि 5-10 मरले का घर लेके उसके अंदर किचन में भी क्लासरूम बनाया हुआ है, उसमें टीवी लॉन्च में भी क्लासरूम बनाया हुआ है, और हर छोटे छोटे रूम में क्लासरूम बनाया हुआ है। जो सबसे छोटा रूम है वो प्रिंसिपल ने अपने पास रख लिया हुआ है, और फिर जनाब ऐसे कि अगर एक रूम हमें बड़ा मिल गया, ऐसे रूम बड़ा मिल गया है,
उसमें अगर नर्सरी के फ़र्ज़ करें 4 क्लासेस हैं तो हमने 4 क्लासेस को एक ही रूम में एडजस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे स्कूल का जो सिस्टम है वो कोई सिस्टम नहीं है, वो बिल्कुल एक बेलगाम सिस्टम है। आपका अपना निज़ाम है, मेरा अपना निज़ाम है, आपका अपना निसाब है, मेरा अपना निसाब है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका मकसद बच्चों की क्वालिटी या बच्चों के तलीम की क्वालिटी बनाना नहीं है। आपका मकसद है कि मैं कितना कमा रहा हूँ और मैंने ये देखना है कि ये कितना कमा रहा है और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ। सर आपको क्या लगता है कि ये जो उस्ताज़ा हैं ये किस हद तक ज़िम्मेदार हैं? देखिए उस्ताद भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप जैसे कहते हैं कि अगर आप ये मुट्ठी है तो इसमें जब तक 5 उंगलियां एक्टिव नहीं होंगी तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसी तरह पॉजिटिव वे में तो ये है, लेकिन नेगेटिव वे में ये है कि कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर माँ बाप की गलती है तो स्कूल की भी गलती है, ठीक है। अगर स्कूल गलत है तो डेफिनेटली उस्ताद भी गलत है। क्यों? देखिए एक बच्ची, मैं अपनी मतलब आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे सराउंडिंग में जो स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पे मैंने खुद देखा है एक बच्ची ने मैट्रिक किया हुआ तो वो भी टीचर है, जिसने एफए किया हुआ तो वो भी टीचर है, जिसने बीए किया हुआ वो भी टीचर है, जिसने बीएड किया हुआ एमएड किया हुआ वो भी टीचर है। इन सब में फ़र्क क्या है? इन सब में एक स्कूल मालिक होने के नाते आपकी नज़र में एक फ़र्क है क्या, कि जो मैट्रिक वाली बच्ची है उसको आपने 6-7 हज़ार दे दिया, वो भी खुश, आप भी खुश, कि छोटी क्लासों को वो पढ़ा लेगी, ठीक है। जो एफए जिसने किया हुआ है आपने उसको भी छोटी क्लासेस दे दी, जिसने बीए बीएड किया हुआ है उसको आपने थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के दे दी, जिसने एमएड किया हुआ उसको आपने 9th 10th या इस लेवल की क्लासेस दे दी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर टीचर का ये काम है कि मेरे कोई दिहाड़ी लगनी चाहिए। ऐसे ही बच्ची घर बैठी है, यार ये कुछ नहीं कहा, चलो इसको स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल वाले कहते हैं अच्छा इसको तो कुछ भी नहीं आता, हम कहते हैं कि इसको कहते हैं छोटे बच्चों को। हालांकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो सबसे ज़्यादा एहसास वो जो है ना एक एज होती है जहाँ पे आपने बच्चों की एक पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना है। हम क्या करते हैं वहाँ पे सबसे निकम्मे नाले टीचर डाल देते हैं ताकि हमारी बचत हो जाए, हमारी फीसें कम जाएँ। अच्छा 8,000 9,000 10,000 12,000 15,000 के ऊपर से जाकर प्राइवेट स्कूल सिस्टम के जो पर जो है ना वो जलना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई टीचर 20,000 ले रहा है तो उसको इतना निचोड़ दिया जाता है कि वो कहते हैं कि यार हमने इसको 20,000 दे दी तो हम इसकी जान ही निकाल ली, ठीक है। फिर टीचर मजबूर हो जाते हैं कि जब आप उनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं और काम उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी फिर आके टेंडर्स लगाते हैं कि हमने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है ना अपना टाइम किसी तरीके से पास करना है। और उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ये होता है कि उसी स्कूल के बच्चों के माँ बाप से अपने लिंक्स बना के उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। 10 इधर से कमा लिया, 10 उधर से कमा लिया तो उनका 20 हो गया। अल्लाह खैर। सर एक बात ये भी है कि ये क्या वजह है, जो पहले उस्ताज़ा थे, पहले दौर के उस्ताज़ा थे, वो बच्चों पर पूरी तवज्जो देते थे और आजकल के जो उस्ताद हैं वो बच्चों की ना तो केयर करते हैं उस चीज़ पे, ना उनको स्टडी वगैरह करवा रहे हैं। तो क्या सा रीज़न है ये? देखिए इसमें पहले हमारे टाइम पे अगर हमारे से पीछे हमारे जो माँ बाप हैं वो भी बताते हैं कि उस्ताद की इतनी इज़्ज़त होती थी कि अगर स्कूल में गली मोहल्ले में या गांव में या शहर में किसी को कहीं उस्ताद नज़र आता तो वो भाग के जाते उसको सलाम करते थे। और उस्ताद ने अगर कुछ भी कह दिया आगे से इनकार करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और बच्चे को ये परमिशन नहीं थी कि वो अपने घर में जाके उस्ताद के बारे में कोई शिकायत लगा सके। अगर वो शिकायत करता था उल्टा बच्चे को मार पड़ती थी, ठीक है। और उसके अलावा जो उस्ताद थे वो भी इस चीज़ को समझते थे कि देखिए ये नबियों का शेवा है किसी को पढ़ाना, ठीक है। तो आप उस्ताद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे कि हमारा ऐसा लेवल है कि हमने एक नस्ल तैयार करनी है। उस्ताद बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे बच्चों पे, अपना नाम बनाते थे और अपने जो उनका क्या कह लें टाइटल था उनका एज ए उस्ताद उसकी वो लाज रखते थे, ठीक है। और माँ बाप भी इस चीज़ का रिगार्ड करते थे कि यार ये हमारे बच्चों का उस्ताद है तो हमने इसकी भी इज़्ज़त करनी है और बच्चों से भी करवानी है। और सर ये भी है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने उस्ताज़ा से गैर अखलाकी गुफ्तगू और बदतमीज़ी वगैरह, आप क्या समझते हैं कि इसका ताल्लुक तालीम से है या तरबियत से? देखें तरबियत की मैं पहले बात करूंगा क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हमारे यहाँ माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बताते थे कि उस्ताद की क्या इज़्ज़त है, क्या लेवल है। तो उनकी मजबूरी बन जाती थी उनकी इज़्ज़त करना और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते थे। अब जहाँ तक बात आ गई है बदतमीज़ी की, तो पहले नंबर पे तो घर में ही बच्चों को ये बता दिया जाता है कि जी जो आपके उस्ताद हैं वो अगर आपका टीचर आपको कुछ कहे आपने मुझे बताना है, अगर आपका स्कूल वाले आपसे कुछ कहें तो आपने मुझे बताना, मैं वहीं के स्कूल ख़त्म करके आपको नए स्कूल में डाल दूँगा या डाल दूँगी और स्कूल के ऊपर मैं केस कर दूँगी और ये कर दूँगी और वो कर दूँगी। जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि ये स्कूल जो है ये इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी, अगर मुझे पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं चेंज कर लूँगा। ये एक चीज़ हो गई। घर में ही हमने बच्चों के माइंड में ये डाला हो कि स्कूल और उस्ताद कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करते,
सही पढ़ाएंगे, आपके साथ सही कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, वरना उठा के हम आपको दूसरे स्कूल में। तो बच्चे के पास स्विचिंग की ऑप्शन आ गई, दूसरी तरफ उस्ताद की तरफ चले जाएँ। तो उस्ताद भी ने भी जो है वो आप ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मतलब सॉरी टू से मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि जो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन ये आती है कि मैं किसी स्कूल को ज्वाइन कर लूँ। अब जो बंदा इंजीनियर है या उस लेवल का पढ़ा हुआ है या उसने एमएड बीएड किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है और उसके बाद एक स्कूल में नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट ज़ीरो होगा। उसको ये होगा कि मैंने अपना गुजारा करना है जब तक मुझे भी अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। तो ये आपके लिए टाइम पास हॉबी है। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हमारे बच्चे जो हैं वो मीडिया की वजह से इतने एडवांस हो चुके हैं, उनमें थोड़ी सी, मैं बड़ी खुली बात में कहूँगा, उनमें बेहयाई फैल चुकी है। ठीक है, मतलब मुझे कुछ बातें कहते हुए शर्म आती है, लेकिन उस्तादा और स्टूडेंट का पहले रिश्ता था बाप और औलाद वाला। ठीक है, अब वहाँ पे तालीम कम होती है और इश्क मशूकी ज़्यादा होती है। टीचरों को भी बच्चों में, बच्चियों में बड़ी दिलचस्पी होती है और बच्चों को भी टीचरों में बड़ी दिलचस्पी होती है। और इसकी मेरे पास आई विटनेस सबूत भी हैं। कुछ मेरे टीचर्स जो हैं वो मुझे बताते भी हैं, जो वाकई अपने इस एक्सपीरियंस अपना इस टाइटल के साथ सिंसियर हैं। ठीक है, और वो कमिटेड हैं कि नहीं, हम यहाँ पे टीचर हैं तो हमने एज ए टीचर ही रहना। वो हमें बताते हैं कि बच्चे नंबर हासिल करने के लिए टीचर्स के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने की भी कोशिश करते हैं, और पर्सनल रिलेशन होते भी हैं, सिर्फ कोशिश नहीं करते, बनते भी हैं। यही गंद यूनिवर्सिटी में डला हुआ है, यही गंद कॉलेजेस में डला हुआ है। तो जब टीचर ही अपनी वैल्यू खो बैठे हैं तो फिर स्टूडेंट भी आपके साथ वही करेंगे। सर मुझे ये लगता है कि इस बात का, ये जो आपने जब बात की है बड़ी अच्छी की है, इसके ज़िम्मेदार मुझे लगता है कि कुछ हद तक गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट को क्या इंतज़ामात करने चाहिए, जो हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, वो क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारा ये तलीमी निज़ाम बेहतर हो सके? अच्छा, पहले हमारे अंदर ये चीज़ डाली गई है कि जी आप बड़े ना कुंद माइंड हैं और बड़े आप बैकवर्ड किस्म के लोग हैं कि जी लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, लड़के इकट्ठियाँ क्यों नहीं पढ़ सकते, ये तो तलीमी निज़ाम है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन ये तारीख गवाह है, जहाँ भी हम मुसलमान हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ भी आपने दीन को छोड़ के दुनिया की तरफ गए या दीन को छोड़ के आप मगरब की तरफ गए हैं, आपके मुआशरे में तबाही फैली है। ठीक है, हमारे स्कूलों में म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं, जहाँ कैट वॉक हो रही है, वहाँ पे म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, लड़कियाँ लड़के डांस कर रहे हैं। नशा हमारे यहाँ आम हो गया है, मतलब अब स्कूलों में नशा करना, चर्स पीना या इस तरह के मामला करना ये एक फ़ैशन है। ठीक है, और टीचर में और स्टूडेंट के बीच में जो एक इज़्ज़त का फासला था वो ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, तो मेरा, बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफात करेंगे कि भाई ये इन्होंने अजीब सी बात कर दी है, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कभी भी लड़के लड़कियों को इकट्ठे नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों का स्कूल सेपरेट हो, लड़कों का स्कूल सेपरेट हो, और बच्चा जब पढ़ रहा है तो आपकी उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए और आप उसको एक अच्छे तरीके से लेके चलें। दूसरी बात, हुकूमत इसमें क्या किरदार है? पहली बात तो ये है कि सब के लिए एक निसाब होना चाहिए। यार हमारे से बाद में अरब कंट्री आए हैं, उनके पास पैसा है, उन लोगों को ये समझ आ गई है, लेकिन हम लोगों को 70 सालों में नहीं ये समझ आई कि एक निसाब हो, आपकी अपनी ज़ुबान में हो। ठीक है, इंग्लिश एक ऑप्शनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये है इंग्लिश ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर एक बंदा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक बंदा एक साइंटिस्ट है ना, अगर उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती उसका सब मजाक उड़ाएंगे। और अगर एक बंदा मैट्रिक फेल है और समहाउ उसको इंग्लिश अच्छी आती है, या वो कहीं बाहर रह के उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा अनपढ़ है। तो ये हमारे यहाँ ज़्यादती होती है। तो पहले नंबर पे तालीमी निज़ाम एक जैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए सिस्टम अलहदा होना चाहिए, बच्चियों के लिए सिस्टम अलहदा होना चाहिए, और बच्चियों के स्कूल कॉलेज में लड़कियाँ, वुमेंस, औरतें जो हैं वही पढ़ाएँ, और लड़कों के स्कूल में लड़के पढ़ाएँ, मर्द पढ़ाएँ, मतलब मर्दों के साथ मर्द, औरतों के साथ औरत। ये जब तक हम लोग इसका पर्दा नहीं करेंगे, महरम ना महरम के बीच में फ़ासला कायम नहीं करेंगे, हम जब तक इस्लाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमारे सिस्टम में बेहयाई रहनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप हर बच्ची भी एक बंदा खड़ा कर दें, वो फिर भी बेहयाई रहे। क्यों? जब आपने महरम और ना महरम का पर्दा उठा दिया तो बेहयाई तो वहाँ आनी है। तो हमारा निज़ाम भी गलत है, गवर्नमेंट जो है वो नॉन सीरियस है। ठीक है, निसाब जो पढ़ाया जा रहा है वो आप ये समझ लें 30% वो है जो स्टूडेंट के लिए काम आने वाला है, 70% जो है बेतुका निसाब है। ठीक है ना, हमने किताबों का एक बोझ डाला हुआ है कि बच्चा जी हमारा जब FA BA करे तो उसने 20 सब्जेक्ट या 20 किताबें ख़त्म की हों। ये है, स्कूल में आ जाएं, टीचर जो हैं उनको क्योंकि सैलरी ही नहीं मिल रही वो वाली,
तो टीचर मजबूर हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस अपना जॉब को सीरियस नहीं लेते और पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। स्कूल में आ जाएं तो स्कूल की कोई लगाम ही नहीं डाली हुई, आपने स्कूल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रखा हुआ। जिसका दिल करता है जिस खोखे में जाके, जिस गली मोहल्ले में जाके, किसी छोटे से उल्टे सीधे घर में जाके स्कूल खोला हुआ है उसने, ठीक है, क्यों? उसको पैसा कमाना है। तो गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है, उस्ताद भी सीरियस नहीं है, आपके स्कूल वाले तो पैसा कमाने में तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन बच्चों को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए सीरियस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद माँ बाप भी सीरियस नहीं है। माँ बाप को ये बच्चे स्कूल वाले संभाल लेंगे, स्कूल वाले कहते हैं बच्चे को माँ बाप पढ़ा लेंगे, और माँ बाप बच्चे स्कूल वाले मिलकर सोचते हैं उस्ताद पढ़ा लेगा। उस्ताद कहता है मुझे जितने पैसे दे रहे हैं मैंने उतने डिलीवर करना, और गवर्नमेंट कह रही है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, गवर्नमेंट के स्कूल कम है, प्राइवेट ज़्यादा, सारा सिस्टम ऑटो चल रहा है। तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई करने की ज़रूरत है। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए दे हमें इजाज़त। कल हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेचारों को रोटी नहीं मिलती और यहाँ से हमारी स्कूल जाएंगे बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको।